तो फ्रेंड्स, करेंसी ट्रेडिंग भारत में हो चुकी है बंद। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक डेक्लेरेशन फॉर्म भर के अपनी करेंसी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हो, और वो अभी भी सही है। अभी भी अगर आप डेक्लेरेशन फॉर्म अपने स्टॉक ब्रोकर को भेजोगे तो आप करेंसी ट्रेडिंग को कर सकते हो कंटिन्यू। जस्ट एक शर्त है कि आपके पास रियल में उस अंडरटेकिंग का, मान लीजिए यूएसडी आईएनआर कर रहे हो तो आपके पास रियल में डॉलर होने चाहिए। किसी भी तरह आपके पास डॉलर का एक्सपोजर होना चाहिए। ये एक डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, वो कैसे करोगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसको कंटिन्यू करने में आपको कौन कौन से रिस्क होंगे, और साथ ही में एक चीज़ बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अभी एज ऑफ नाउ क्या कंडीशन है करेंसी ट्रेडिंग की भारत में, और स्टॉक ब्रोकर्स का क्या कहना है, और सेबी आरबीआई ये सब कुछ क्या कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। डिटेल्ड वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू जैसे मैंने कल ही कोई सस्पेंस नहीं रखा था, मैं आज भी कोई सस्पेंस ना रखते हुए डिटेल में आपको बताता हूँ कि करेंसी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। करेंसी ट्रेडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास रियल में उस करेंसी का एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल, आप यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास रियल में एक्सपोजर होना चाहिए उस ट्रेडिंग का, आई मीन उस करेंसी का। अगर आप डॉलर में कर रहे हो तो आपके पास डॉलर का किसी भी तरह का एक्सपोजर होना चाहिए। वो अंडरटेकिंग एक्सपोजर, ये टर्म जो यूज़ की हुई है फ्रेंड्स, ये इतनी कंफ्यूजिंग है कि इवन स्टॉक ब्रोकर खुद से कह रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता ये अंडरटेकिंग एक्सपोजर का मतलब क्या है। आरबीआई ने जो ये नोटिस भेजा है, इसमें अंडरटेकिंग एक्सपोजर का मतलब मीनिंग क्या निकाले हम। तो इसीलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स एक ईमेल किया था, और रिप्लाई में उन्होंने बताया था कि अंडरटेकिंग एक्सपोजर में जो आप सोचते होगे कि मैं यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो वो एक्सपोजर में आ जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, वो फ्यूचर्स एक्सपोजर में नहीं गिना जाएगा। ये अभी अंडरटेकिंग एक्सपोजर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पेज पे जरूर चले जाना आप। मैं यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल जीरोदा का पेज है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिफिकेशन की है और बहुत एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स की बजाय जीरोदा बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है कस्टमर्स की क्वेरी को। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाने से पहले बताऊं कि मैंने एक और स्टॉक ब्रोकर को कॉल किया था क्लैरिफिकेशन के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आंसर, क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि कस्टमर कुछ भी अज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जांपल, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जीरोदा को कॉल किया था, वो कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर, रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म भेज दो और आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग। कुछ क्या करेंगे कि कल को कोई प्रॉब्लम आया तो वो सीधा जीरोदा पे उंगली उठा देंगे, इन्होंने कहा था इसलिए हमने कर लिया। ठीक है, लेकिन जीरोदा का साथ ही में ये भी कहना था कि जस्ट इन केस जैसा नोटिस है हम आपको वैसे गाइड कर रहे हैं। जस्ट इन केस कोई नोटिस आता है तो आपके पास आंसर होना चाहिए। डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ जो जीरोदा है ओपनली सभी क्लैरिटी दे रहा है, लेकिन दूसरे स्टॉक ब्रोकर ना आंसर तक नहीं दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग अभी मैं किसी की नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप मिसयूज़ कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को जस्ट इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आया तो। इसीलिए मैं आपको बस सिर्फ बताऊंगा कि क्या बात हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जीरोदा को खुद नहीं पता था कि ये एक्सपोजर टर्म क्या है, इसमें कौन से एक्सपोजर्स काउंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड करूंगा, आप इस पेज को ज़रूर ओपन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट कर रहा है जीरोदा, जो भी कस्टमर की क्वेरी है उसके आंसर भी कर रहा है। तो इन्होंने एक्सपोजर में ये चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है फ्रेंड्स। उसके लिए आप अपना हैज कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो यूएसडी आईएनआर में, इन दैट केस। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरेन करेंसी में लोन है तो भी आप ये अंडरलाइंग एक्सपोजर में आ जाएगा, तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के उधर कोई खरीदी है तब भी आप कर सकते हो। गारंटी ये भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी फ्रेंड, होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स, अगर आपके पास घर पे
मतलब आपके पास यूएसडी डॉलर्स हैं, मान लीजिए आप यूएसडी में कर रहे हो, जैपनीज डॉलर्स भी हैं, किसी भी कोई भी करेंसी अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, हैज की तरह। और उसके बाद अगर आपके पास लोन है, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तब भी आप कर सकते हो, लोन की हो गया, रिमिटनेस, जैसे आपको फॉरेन से कोई पेमेंट आती है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सारे है अंडरटेकिंग। अभी फ्रेंड्स इसमें ये नहीं आता है फ्यूचर्स। आप, मैंने कुछ कमेंट पढ़े उसमें लिखा हुआ था कि हम अगर फ्यूचर्स बाय करते हैं तो हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो दोनों गलत है फ्रेंड्स, वो नहीं आएंगे, वो अंडरटेकिंग एक्सपोजर में नहीं आएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि ये अंडरटेकिंग एक्सपोजर चीज़ क्या है, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ है तो आप करेंसी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और भी एक सोल्यूशन बताऊंगा बाद में, डोंट वरी। हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है, जिससे हम अपनी करेंसी ट्रेडिंग को एज ऑफ नाउ जो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। मान लीजिए हम 5-10 लोट में ट्रेड करने वाले हैं तो ये सोल्यूशन ठीक है, क्योंकि एक लोट कितने का बनेगा, 84,000 का बनेगा। इस टाइम मान लीजिए 84 का है अपना यूएसडी डॉलर, तो 84 में एक लोट, मतलब मान लीजिए कल को हमें नोटिस आता है तो हमें क्या करना होगा, 84,000 के यूएसडी डॉलर इधर उधर से फ्रेंड से कहीं से अरेंज करके रखने होंगे, यहाँ फ्रेंड्स उनको बताना होगा ये मेरे पास यूएसडी डॉलर थे इसीलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 5-10 लोट तक तो ये चलेगा, क्योंकि 10 लोट में ये बन जाएगा 8,40,000, ठीक है। यही सोल्यूशन है छोटा सा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कि जस्ट इन केस आएगा तो नहीं सर। फ्रेंड मैंने बात की है एक स्टॉक ब्रोकर से, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने यही बताया है कि छोटे जो ट्रेडर हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आरबीआई इतना फ्री नहीं है कि छोटे छोटे ट्रेडर जो करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं 100 लोट वाले, कि उनको नोटिस भेजें, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, आप यूज़ करो इस इन्फॉर्मेशन को ना करो, इसमें मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो 500 जो 100 लोट में ट्रेड कर रहे हैं उनको नोटिस आने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जस्ट इन केस फ्रेंड्स नोटिस आएगा तो आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा कि क्या होगा, मतलब क्यों आप ट्रेडिंग कर रहे थे, क्या एक्सपोजर है आपके पास, क्यों आप 100 लॉट्स बाय और सेल कर रहे हो, क्यों आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो भी नोटिस आएगा आरबीआई को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जस्ट इन केस, मतलब छोटे छोटे ट्रेडर को कह लो कि 90% चांसेस हैं कि वो इग्नोर कर देंगे, करने देंगे जो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आएगा तो आपको तैयारी करके रखनी है। फिर मैंने ये भी पूछा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या आगे होंगे, मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग अपना कॉन्सेंट डेक्लोरेशन जो एक्सपोजर डेक्लोरेशन फॉर्म में मैंने भेज दिया और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग को, तो जस्ट इन केस मुझे नोटिस आ जाता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो उन्होंने सीधा कहा था ये हमें नहीं पता है, हम सिर्फ स्टॉक ब्रोकर हैं, हमारा इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उतनी लगभग उनके पास है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि मीटिंग्स हो रही हैं, हो सकता है कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन एज ऑफ नाउ कंप्लीटली बैन है, कोई सोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं मत करना, क्योंकि आरबीआई ने क्लैरिफाई सीधा सीधा किया है कि ये जो रूल था पहले से ही था, हम सिर्फ आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें। आरबीआई का सीधा सीधा कहना है कि करेंसी ट्रेडिंग पहले से ही अलाउ नहीं थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग पहले से ही भारत में अलाउ नहीं थी, हम सिर्फ आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था कि कुछ कह रहे हैं कि 100 मिलियन से अगर नीचे है तो हम सिर्फ डेक्लोरेशन फॉर्म भेज के ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, 100 मिलियन से जो नीचे हैं उनको सिर्फ डेक्लोरेशन फॉर्म भेजना है अपने स्टॉक ब्रोकर को, और करंट ट्रेडिंग को वो कंटिन्यू कर रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ट्रेडिंग अलाउ है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो दिख रहे हैं ऑप्शंस, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करोगे नोटिस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जवाब क्या देना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। पेनल्टी बढ़ेगी जो भी होगा, ठीक है, वो करना होगा आपको। और साथ ही में मैं फिर से बता दूं कि छोटे ट्रेडर को नोटिस आए इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि पॉसिबिलिटी है, अगर आएगा तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, अंडरलिंक मैंने आपको बता दिया कि अंडरलिंक ये सारे आप ऑप्शन है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये पढ़ लेना।
और अंडरलाइन कैसे आप ले सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। और अगर आप भारत से हो, कोई भी और नहीं है, तो हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि हम करेंसी नोट होल्ड करके रखें। 5-10 लोट में ट्रेड करने वाले एमरजेंसी में कहीं से भी कर लेंगे अरेंज, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन 8-10 लाख के अरेंज करने कोई छोटी बात भी नहीं है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि कल को कोई नोटिस आए तो हम करेंसी नोट्स कहीं से अरेंज कर दें और कहें कि ये हमारे पास नोट्स है इसलिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 100 लोट्स में करोगे तो फिर तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। सो तो नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, सो आई कैन ट्रेड। और जैसे कि मैंने बताया, डेक्लोरेशन फॉर्म जो मैंने कल आपको बताया था वो भेजो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग। रिस्क वही रहेगा कि आपको कल को नोटिस आएगा तो एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी है। स्टॉक ब्रोकर ने सीधा सीधा कहा है कि वो तो स्टॉक ब्रोकर है फ्रेंड्स, 10-20 रुपये ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं कि ट्रेड कर लो। आप आरबीआई के साथ आपका सीधा डील होगा, वो तो सिर्फ एक बीच में सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसकी फ़ीस लेते हैं 20 रुपये पर ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कल को कोई नोटिस आए, आपको कोई इशू आ जाए, वो आपने खुद से ही देखना है। सीधा आपका आरबीआई से बात होगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर है यस, आप ट्रेड कर सकते हो। नोटिस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। कोई इतना क्या हो जाएगा, आपको बहुत पेनल्टी पड़ जाएगी, थोड़ा फाइन पड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने क्या अभी तक जितनी मैंने डिटेल्स गैदर की है उससे मुझे ये पता चला है कि करेंसी ट्रेडिंग तो पूरी तरह से बंद है फ्रेंड्स। भारत में लीगली आप नहीं कर सकते हो। अगर इनमें से कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए आपके ब्रदर बाहर हैं, जो वीडियोस देख रहे हो, कोई ना कोई ब्रदर आपका बाहर होगा, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि उनमें से क्योंकि आपके ब्रदर वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो आप कर सकते हो ट्रेडिंग, उनके नाम पे अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते रहो, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको, ठीक है। और जहाँ तो करेंसी नोट्स होल्ड कर लो, अगर आपने स्टूडेंट लोन लिया हुआ है बाहर जाने के लिए, फॉरेन में स्टडी करने के लिए, तब भी चलेगा। इनमें से देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास है फिर तो सेफली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कल को कोई नोटिस आएगा तो आपके पास आंसर होगा। हम जैसों के लिए यही एक ऑप्शन है, और वो भी ऑप्शन कब तक वैलिड है, जब तक मान लीजिए 5 फ्लोर तक, 5 लाख तक के तो नोट हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो यही सोल्यूशन है, इनमें से कोई आपके पास है तो कर लो, अदरवाइज रिस्क पे करते रहो। नोटिस अपना डेकोरेशन फॉर्म कल मैंने आपको बताया था कैसे भेजना है, वो भेज दो और करते रहो, नोटिस आएगा तो देख लेना जो होगा। ये सोल्यूशन है आपके सवाल का जवाब कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसका ये है आंसर है कि कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो। 100 मिलियन फ्रेंड्स, लगभग 1000 लोट बनते हैं, 100 मिलियन, 1000 लोट के नीचे नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब इतनी हैवी क्वांटिटी में मत करना, अगर कर रहे हो तो 100-200 को लोट तक करते रहना, और नोटिस आएगा तो तैयार भी रहना, ठीक है। जो भी पेनल्टी पड़ेगी उसके लिए तैयार रहना, बार बार कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने थोड़ी और स्टडी की थी, एच डी एफ सी, कोटक सिक्योरिटी और ज़ीरोधा कह रहे हैं कि इन्होंने तो करेंसी ट्रेडिंग को डेड कर दिया। इन्होंने सिर्फ हम करेंसी ट्रेडर्स के पेट पे लात नहीं मारी, इन्होंने स्टॉक ब्रोकर के पेट पे ही लात मारी है, क्योंकि जितना डेटा मुझे बताया कि जो स्टॉक ब्रोकर्स का रेवेन्यू था 20-25% करेंसी डेरिवेटिव से आता था, तो इनके भी पेट पे एक बड़े वाली लात मारी गई है आरबीआई की ओर से। तो आप अकेले नहीं है, ठीक है। हमें तो टेक्निकल, आप देखिए फ्रेंड्स, आप यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग करते थे, हाँ वो थोड़ी सेफ होती है, लेकिन आपके टेक्निकल एनालिसिस तो अच्छे हैं, आप निफ्टी में कर लो, ठीक है, और किसी स्टॉक में कर लो। करेंसी में नहीं करना है, क्यों अननेसेसरली रिस्क लेना है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो, आपके स्किल अच्छे हैं, तो फिर रिस्क पे कर लो, कोई बात नहीं, कल को देख लेना जो होएगा। उसके बाद हाँ, एक और फ्रेंड्स बता दूं, ब्रोकर्स एसोसिएशन जो है, ये जैप, ज़ीरोधा, एंजल वन, ये इनकी एसोसिएशन होती है। ये सभी जाके आरबीआई के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और कोई सोल्यूशन का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आए कि एक लिमिट रख दे, 500 लोड ये लो, इतने के नीचे कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। क्योंकि छोटे ट्रेडर, हम 100-200 लोड ट्रेड करने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, तो हमें ट्रेड करने शायद अलाउ कर दें, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन नहीं है, ट्रेडिंग को बंद कंसीडर करें। और व्हाट शुड डू यू डू, ठीक है। एज ऑफ नाउ आपको क्या करना चाहिए, पहले नंबर पे ट्रेडिंग मत करो फ्रेंड्स, कम से कम 1 महीना 15 दिन देखो हो क्या रहा है, ऐसे ही अननेसेसरली मत, क्यों फंसना है, कल लास्ट डेट है 5 तारीख, उस तब तक वेट करो, मतलब थोड़े दिन वेट करो, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है।
थोड़ा ऑब्जर्व करो और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स सोल्यूशन यही है। हाँ फ्रेंड्स, ये बता दूँ, अगर आपकी कोई करंट पोजीशन चल रही है तो उसको बंद कर देना। जैसे मेरी ये जो पोजीशन चल रही थी, कल मैंने आपको बताया था ना ये लॉस में थी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी ऑप्शन सेलिंग की। मैंने देखिए, मैं हैवी क्वांटिटी में नहीं की मैंने कुछ भी, ये तो मैं टेस्ट कर रहा था और एकदम प्रीमियम स्पाइक हो गए। मुझे पता था ये सारे मेल्ट होने हैं और देखिए इंडीड मेल्ट हो गए। इसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसको मैंने एग्जिट नहीं किया है। इसको मैंने इसलिए नहीं बुक किया फ्रेंड्स, मैं देखना चाहता हूँ कि अभी देखिए 1 बजा है, मैं देखना चाहता हूँ कि 2 बजे ये ऑटो क्लोज करता है जीरोधा मेरी पोजीशन या नहीं, क्योंकि मैंने डेक्लेरेशन फॉर्म तो भेजा हुआ है। मैं ये देखने के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ कि क्या वो ऑटो क्लोज कर देते, ऑटोमेटिकली क्लोज करेंगे मेरी पोजीशन को या नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने ये पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो सम अप कर देता हूँ फ्रेंड्स, करेंसी ट्रेडिंग बैन है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी अंडरलेइंग है, जो मैंने ऑप्शन बताए उनमें से कोई ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अंडरलिंग नहीं है तो आप कॉन्सेंट डेक्लेरेशन फॉर्म भेज के करेंसी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रिस्क ये रहेगा कि कल को नोटिस आया तो जवाब देने के लिए तैयार रहना। जवाब नहीं होगा तो पेनल्टी पड़ेगी, जो भी पनिशमेंट, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको फेस करने के लिए तैयार रहना। एज़ पर जो भी रूल होगा वो आपको उनके अंडर को जाना पड़ेगा, जो भी बनता होगा आपके साथ किया जाएगा। ठीक है, जस्ट इन केस नोटिस आता है तो। जितना मुझे पता चला है कि छोटे ट्रेडर को नोटिस आने के बहुत कम चांसेस हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। रिस्क है, फिर से बता दूं। और फाइनली करेंसी ट्रेडिंग बंद है। आगे आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था और ये इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स ये मेरे पास ऑफिशियल है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग्स दिस टाइम मैं आपको नहीं ऐड करके दूंगा वीडियो में, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स कुछ मिसयूज़ करेंगे। मैं बहुत फ्रेंडली टॉक के थ्रू, ऑफिशियली नहीं, मैंने उनको अनऑफिशियली मतलब ऐसे ही फ्रेंडली तौर पे पूछा था, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिए हैं। ऑफिशियली ये जवाब नहीं थे, उन्होंने रियल में बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और मैं सेटिस्फाई था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। उन्होंने सीधा बताया हाँ आप डेक्लेरेशन फॉर्म भेजो, करते रहो ट्रेडिंग। और फिर मैंने पूछा अगर मुझे नोटिस आता तो क्या होगा, वो कह रहे हैं कि नोटिस आएगा तो जवाब भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ये डिटेल्ड वीडियो था और आई होप आपको बहुत ज़्यादा आंसर मिल चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।